हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे नरेशन यानी कि स्पीच से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। याद करिएगा, पिछली इस नरेशन या स्पीच से रिलेटेड मैंने आप लोगों को तकरीबन 4 से 5 क्लासें प्रोवाइड करवाई और सारी की सारी जो क्लासें थी उन क्लासेज के अंदर मैंने आप लोगों को इसके अलग अलग जो रूल रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। आज देखिएगा, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने ये चारों पांचों वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं और अलग अलग जो क्लास के अंदर मैंने अलग अलग रूल रेगुलेशन बताए, उन रूल रेगुलेशंस को अगर आपने रिवाइज किया है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल बड़े आराम से चेंज कर लेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। तो सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस क्या है? कृष्णा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। अब मैंने तो आपको केवल और केवल एक ही चीज सिखाई है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वाला जो सेंटेंस है इसके ऊपर ध्यान देना है। जो हमारे इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस बंद होता है, इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये दिया गया जो सेंटेंस है ये सेंटेंस की टाइप क्या है और दूसरा इस सेंटेंस का टेंस क्या है। अगर ये दो चीजें आपने फाइंड आउट कर ली, मान के चलिएगा आपकी 50% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले इस सेंटेंस के ऊपर गौर किया और ये जो सेंटेंस था इस सेंटेंस की मुझे टाइप पता चली कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है। और जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ होता है तो आप सैड के साथ अगर टू लगा हुआ है तब तो उसको टोल्ड में बदलेंगे और अगर टू दिया हुआ नहीं है तो सैड का सैड रख देंगे। तो यहाँ पे टू नहीं है तो आप क्या कहोगे? कृष्णा सैड। अब जो ये कोमा होती है इस कोमा को हटा देंगे और इसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे? दैट। अब आपने देखा आगे क्या है? आई। और आई होता है ये कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ए वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कृष्णा लड़का है और लड़का है तो इस लड़के के लिए आप क्या काम में लेते हो? ही। अब आपने देखा इसके अंदर टेंस। टेंस जो है वो टेंस देखिएगा, एम हेल्पिंग वर्ब लगी है, मतलब कौन सा टेंस है ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो वो किस में बदल जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ में क्या लगता है? वॉज। तो यहां पे आप क्या लगाओगे? वॉज। ठीक है, आगे क्या लगा है? वेरी बिजी। अब इसके बाद में देखिएगा नाउ। याद करिएगा, मैंने आप लोगों को इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 रूल लिखवाए थे: चेंजेज इन प्रोनाउन, चेंजेज इन टेंसेज और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। वहां पे आपको मैंने लिखवा रखा है कि नाउ होता है वो नाउ किस में चेंज हो जाता है? देन में, THEN। तो ये लीजिएगा देन। तो सेंटेंस क्या हो गया? कृष्णा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग ए होम। अब ये जो सेंटेंस है मेरा रिपोर्टेड स्पीच में, ये सेंटेंस अभी भी जो दे रखा है वो किस टाइप का है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव के अंदर अगर सैड के साथ में टू लगा है तो उसको आप किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो ये लीजिएगा, आपने क्या सेंटेंस बनाया? ही टोल्ड मी। अब ये कोमा हटाने के बाद में क्या लगाओगे? दैट। अब ये देखिएगा क्या लगा है? आई। आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। तो ये लीजिएगा मैंने लगा दिया ही। हेल्पिंग वर्ब सेम ऊपर वाली दे रखी है एम, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी? ही के साथ में वॉज। ये लगाइया मैंने वॉज। ठीक है, गोइंग होम। ये लो भाई, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग ए होम।
नेक्स्ट देखिएगा, आगे सेंटेंस दिया, रमन सैड टू मिंटू गो अवे। अब देखिएगा ये जो सेंटेंस आपने देखा गो अवे, ठीक है, दूर जाओ, तो ये जो गो अवे है ये सेंटेंस आपने टाइप देखी, और टाइप जो है वो टाइप कैसी है, इसके अंदर है इंपेरेटिव। याद करिएगा कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या आती है चीजें, सबसे पहले आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी आप चेंज करते हो तो इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सैड टू होता है, उसको या तो रिक्वेस्टेड में बदलते हो, या फिर आप ऑर्डर्ड में बदलते हो, या एडवाइज्ड में बदलते हो, या सजेस्टेड में बदलते हो, या कमांडेड में बदलते हो। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है गो अवे, तो गो अवे यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर दे रहा है तो सैड टू को आप किस में बदलोगे साथियों, ऑर्डर्ड में। तो ये लिखा मैंने, रमन ने ऑर्डर्ड मिंटू। अब यहाँ पे जो ये कोमा होती है, इस कोमा को हटाओगे और इसकी जगह जो कनेक्टिंग वर्ड काम में लेओगे वो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, टू, ठीक है, टू गो अवे, ये लीजिएगा, ठीक है, रमन ने ऑर्डर्ड मिंटू टू गो अवे। नेक्स्ट देखिएगा, अनुपम सैड हाउ क्लेवर आई एम, हाउ क्लेवर आई एम। लास्ट में देखो साइन जो लगा हुआ है वो साइन क्या लगा हुआ है दोस्तों, इस साइन को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। और ये जो साइन अगर लगा हुआ है तो आपने जो बोला हाउ क्लेवर आई एम, है ना, तो ये जो सेंटेंस बोला ये सेंटेंस कैसा है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद करो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने क्या बताया था कि जब भी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो आप इस सैड को या तो बदलते हो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर बदलते हो एक्सक्लेम्ड विद शोरो, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहाँ पे उसे सरप्राइज हो रहा है, हाउ क्लेवर आई एम, मैं देखो कितना चतुर हूं, है ना, तो यानी सरप्राइज हो रहा है, और सरप्राइज हो रहा है तो सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो ये लीजिएगा, अनुपम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये जो कोमा होती है इस कोमा को हटा करके यहां कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाओगे, दैट, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा ये जो दैट लगाने के बाद में ये जो सेंटेंस मेरा बचा है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहले इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। अब कोई जब बोलता है मैं कितना चतुर हूं तो इसका मतलब वो अपने आप को चतुर मानता है, और अपने आप को चतुर मानता है तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का जब आप अफर्मेटिव में चेंज करोगे इसको तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम ए वेरी क्लेवर, आई एम ए वेरी क्लेवर। तो आप देखिएगा गौर से, मैंने ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस एक बार यहां पे लिखा, आई एम वेरी क्लेवर, मतलब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस को उसने बोला था किसके साथ में, हाउ के साथ में, तब ये क्या बन गया था मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मुझे यहाँ पे जो सेंटेंस लिखना है वो कैसा लिखना है, दैट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप ये वाला सेंटेंस है इसको अभी यहाँ पे बदलोगे, और इसको बदलोगे तो देखिएगा क्या है यहाँ पे आई, और आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अनुपम लड़का है, और लड़के के लिए क्या काम में लेते हो आप, ही। अब देखिएगा एम कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या लगाओगे, वॉज, तो ये लिखा है मैंने वॉज। आगे क्या लगा है, वह वेरी क्लेवर, तो ये लीजिएगा वेरी क्लेवर, ये सेंटेंस हो जाएगा। अनुपम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेज शी लिव्स इन दिल्ली। अब ध्यान से देखिएगा ये जो सेंटेंस दे रखा है ये सेंटेंस की टाइप क्या है साथियों, ये जो सेंटेंस है ये मेरा अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ सेज के साथ अगर टू लगाया हुआ होता तो उसको मैं किस में बदल देता, टेल्स में, और अगर टू लगाया हुआ नहीं है तो सेज का सेज रखेंगे, से का से रखेंगे, और शैड का शैड रखेंगे। यहाँ टू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा का ऐसा इसको रख दो, ही सेज।
दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोमा की जगह पे क्या लगाओगे, दैट। अब आपने देखा आगे क्या है, शी, और शी जो होता है वो कैसा पर्सन है दोस्तों, ये है मेरा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन है नो चेंज। याद करिएगा, चेंजेज इन प्रोनाउन का थर्ड सब रूल। तो ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, यूं का यूं लिख दूंगा मैं, ये लीजिएगा शी। अब यहां पे आगे देखिएगा क्या है, लिव्स। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाता कब, अगर मेरा यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती। यहां पे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, ये है मेरी प्रेजेंट टेंस में। और याद करिए, चेंजेज इन टेंसेज का फर्स्ट सब रूल मैंने क्या लिखवाया था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो नहीं होता तो इसको वैसे के वैसे मतलब उसी टेंस में रख देंगे, और उसी टेंस में रखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, लिव्स इन दिल्ली। ये लीजिएगा साथियों, ठीक है, ही सेज दैट शी लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर 6, क्या बोला, रेनू सेज डू यू नो माई रेजिडेंस। अब देखिएगा, ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस की आपने टाइप देखी, और टाइप है, ये टाइप कैसी है साथियों, ये है इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, याद करो, मैंने इंटेरोगेटिव की दो टाइप करवाई थी, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली और दूसरी WH वर्ड से शुरू होने वाली। यहाँ पे जो टाइप है वो टाइप कैसी है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली। जब भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली टाइप अगर दे दी जाए तो जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब से टू होती है उसको आप बदलोगे आस्क में, सेज टू होती है उसको बदलोगे आस्क्स में, और शैड टू होती है उसको बदलोगे आस्ट में। ये आस्क, आस्क्स और आस्ट में आपको बदलना ही बदलना है, चाहे से, सेज और सैड के बाद में टू होगा तो भी बदलेंगे और टू नहीं होगा तो भी बदलेंगे। तो यहाँ पे टू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बदलना है। तो ये लीजिएगा, मैंने लिख दिया रेनू आस्क्स। अब यहाँ पे जो कोमा है, इस कोमा की जगह पे कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाओगे, या तो इफ या फिर वेदर। तो ये लीजिए, मैंने लगा दिया इफ। अब इसके बाद में क्या करना है कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, और सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये हेल्पिंग वर्ब है चली जाएगी यहाँ पे। जब ये जो यू यहाँ पे आया तो आप जानते हो कि यू होता है वो किसके अकॉर्डिंग यू होता है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो सर दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो अब क्या करें, फंस गए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस पढ़ के देखो, रेनू सेज, रेनू कहती है डू यू नो माई रेजिडेंस, क्या तुम मेरे रेजिडेंस के बारे में जानते हो। अब रेनू किससे कहती है, रेनू मुझसे कहती है, रेनू मुझसे कहती है, और मुझसे कहती है तो इसका मतलब यहां पे आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसको मानोगे आप, मुझे, यानी कि मी। क्या मानोगे, मी। तो ये कॉमन सेंस को काम में लेते हुए आपने यहाँ पे क्या समझ लिया, मी। और वो मी है, उस मी को जब यहाँ पे लेके आओगे सब्जेक्ट की जगह पे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है साथियों, आई। ठीक है, तो ये लगाया मैंने आई। अब ये डू यहाँ पे चला गया। डू जो होता है वो डू डज कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। लेकिन यहां नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आगे का टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमें कौन से टेंस में रखना है, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल का यहां पे आपको अभी सिंपल सेंटेंस बनाना है, और सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आती है, मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ तो कैसी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहां पे वर्ब क्या है, नो। तो ये लीजिए, ये यूं का यूं लगा दिया मैंने, नो। ठीक है, आई नो। अब देखिएगा माई,
और ये जो माई है, ये माई आपको पता है आई की सेकंड फॉर्म है, अलग से लिख के देख लिया करो, आई, माई और मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसका? रेनू, लड़की है, और लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो आप? शी। उस शी की तीनों फॉर्म क्या हो जाएंगी? शी, हरे, हर। अब मुझे चेंज किसको करना है? माई को। तो माई है, इस माई के जस्ट सामने क्या है? हर आया है, तो यानी ये माई है वो किस में चेंज हो गया? हर में हो गया। ठीक है, हरे रेजिडेंस, ये लीजिएगा। ठीक है, रेनू आस्क्ड इफ आई नो हरे रेजिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड लव इज ग्रेट। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखिएगा, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस नजर आया, लेकिन अफर्मेटिव के साथ साथ ये मुझे बोलते टाइम ऐसा लगता है जैसे कोई प्रोवर्ब हो। ठीक है, प्रेम होता है वो महान होता है। हमने तो सुना था कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोवर्ब दे दी कि प्रेम महान होता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, महान होता है। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दे दी एक प्रोवर्ब। और याद रखना साथियों, जब भी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोवर्ब आ जाए, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, और या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, तीनों चीजें याद रखनी है। कोई प्रोवर्ब आ जाए, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, तो इसका कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सैड के साथ अगर टू होता तो मैं इसको टोल्ड में बदल देता। अब टू नहीं है, सैड को सैड में रख दो, कोई टेंशन नहीं। ये लीजिए, ही सैड। यहाँ पे इस कोमा को हटा करके इसकी जगह पे क्या लगाओगे? दैट है। आगे का टेंस चेंज नहीं करना है, नहीं करना है तो एज इट इज इसको लिख दो। ये लो, लव इज ग्रेट, ये लो साथी। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है, द टीचर सेड। टीचर ने कहा, क्या कहा? द फर्स्ट बैटल वॉज फाउट इन पानीपत। पहला जो युद्ध था वो कहां लड़ा गया? पानीपत में लड़ा गया। अब कोई युद्ध लड़ा गया, इसका मतलब तो वो क्या बन गया? कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब इतिहास के अंदर कोई घटना घटी थी, और इतिहास में अगर कोई घटना घटी थी तो वो क्या बन जाता है मेरा? वो हमेशा बन जाता है क्या? हिस्टोरिकल फैक्ट है। और हिस्टोरिकल फैक्ट जो होता है उसका कभी टेंस चेंज नहीं होता, चाहे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिएगा, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपने अफर्मेटिव समझा, और अफर्मेटिव है तो सैड के साथ टू नहीं है तो इसको यूं का यूं रख देंगे। तो ये लिखा मैंने, द टीचर सैड। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? दैट। आगे का जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो एज इट इज लिख दो। ये लीजिएगा, द फर्स्ट बैटल वॉज फाउट इन पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला सेंटेंस है, फादर सेड टू अस स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। याद करो वो खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है, उस कहानी के लास्ट में उसका जो मोरल होता है वो यही होता है। ठीक है, कि जो धीरे चलने वाले लेकिन स्थिर चलने वाले क्या करते हैं? रेस को जीतते हैं। ठीक है, यानी भागम भड़कम करने वाले जो होते हैं ना, वो कभी रेस नहीं जीत पाते। हमेशा धीरे धीरे आप कंटिन्यूटी अगर बनाए रखेंगे तो आप रेस जीत सकते हैं, जीत जाएंगे आप। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर भी क्या दे दी है? कि प्रोवर्ब दे दी, और ये जो प्रोवर्ब दे दी, इस प्रोवर्ब का कभी टेंस चेंज नहीं होता। नहीं होता तो हम क्या करेंगे? ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो सैड के साथ में टू लगाया हुआ है तो किस में बदलोगे इसको? टोल्ड में। तो ये लीजिएगा, फादर टोल्ड अस। ये कोमा हटा करके इसकी जगह पे क्या लगाओगे आप? दैट। आगे का टेंस चेंज करना नहीं है, यूं का यूं लिख दो। तो ये लो, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, आगे देखिएगा, लास्ट सेंटेंस आज की क्लास का क्या है? आई सेड टू हर
व्हाट विल यू डू इफ यू फेल। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस दोस्तों आज का आपकी इस क्लास का एक होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मत मानिए कि मुझे नहीं आता। अगर मैंने ये 9 सेंटेंस आपके सामने किए हैं तो 10वां भी मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से कर देंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप बताइएगा आज के होमवर्क के तौर पे। आज ये जो होमवर्क में आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं वाकई में आप लोग ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सही दिल से समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। सेंटेंस मैं बता देता हूँ, आई सेड टू हर, फिर आगे जो कोमा के अंदर सेंटेंस दिया है वो क्या है, व्हाट विल यू डू इफ यू फेल। ठीक है, अगर तुम फेल हो गई तो तुम क्या करोगी। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको एज ए होमवर्क समझना है और इस सेंटेंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आज की क्लास में आपको देना है। बताइएगा साथियों, आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, इस सेंटेंस की जो जितने भी मैंने आपको इस क्लास के अंदर सेंटेंस करवाए, ये सेंटेंस आपको कैसे लगे, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।